फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अगर आपको भी अभी तक कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ है और इसी भरोसे में आपने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है या फिर सिर्फ एक ही डोज ली है तो ये लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। देश और दुनिया में कोरोना के वैक्सीन और मौतों को लेकर चला आ रहा ट्रेंड ये बताता है कि वैक्सीन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भले ही उतनी प्रभावी ना हो, लेकिन अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है तो फिर संक्रमण होने पर भी वैक्सीन आपको हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियर डेथ से सुरक्षा प्रदान कर रही है। दरअसल दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता ने 31 दिसंबर को आई यूके के डेटा का हवाला देते हुए कहा है, यूके में न केवल सभी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी है बल्कि बूस्टर डोज भी लगा दिया गया है। जिसके बाद डेटा विश्लेषण बताता है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों में सीवियर डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन 82% कम हो गया है, जिसका मतलब साफ है कि अनवैक्सीनेटेड के मुकाबले वैक्सीन इफेक्टिव है और वैक्सीन लगी है फिर भी संक्रमण हो गया तो माइल्ड संक्रमण ही होगा। देखिए, आज दिल्ली में एक डेटा आया है पिछले 4 दिनों में कोविड रिलेटेड डेथ्स के बारे में। उससे 2 बातें स्पष्ट होकर सामने आई हैं। पहली बात ये कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं या जो लोग पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं उनके अंदर डेथ रेट बहुत हाई है। 97 में से 89 लोग वो लोग हैं जो कि पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं या वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो इससे एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का वैक्सीन नहीं लगा या जिनकी सेकंड डोज रह रही, कृपया करके वैक्सीन लगवाएं। दूसरी बात उभर के ये आई कि जो डेथ है उनमें ज़्यादातर लोगों के डेथ के कारण कुछ और हैं। इंसिडेंटली उनको कोरोना भी पॉजिटिव पाया गया। तो कोरोना पर से या कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से डेथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है, तो घबराने की बात नहीं। पर यह भी ज़रूरी है कि जो आपको दूसरी बीमारियां हैं उनका ध्यान रखें, उनको इग्नोर ना करें। कई बार वैक्सीन के एफिकेसी के बारे में बात होती है कि कितना इफेक्टिव है या नहीं है। यूके का जो डेटा आया है 31 दिसंबर को, वो ये बताता है, क्योंकि यूके ने दोनों डोज भी लगा दिए और बूस्टर भी लगा दिया अपनी पॉपुलेशन को। उनके हिसाब से जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं उनमें बीमारी होने की संभावना, सीरियस बीमारी होने की संभावना या डेथ रेट 82% कम है। इसका मतलब वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि यूके में भी प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन इसमें ओमिक्रॉन ही चल रहा है। तो हम मान के चलेंगे अनवैक्सीनेटेड लोगों के मुकाबले वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, अगर ओमिक्रॉन की बात करें, डेल्टा की बात करें। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि जब वैक्सीन बनाया गया शुरू में तो डेल्टा के खिलाफ बनाया गया था। वहीं दिल्ली सरकार का भी डेटा कहता है कि राजधानी में एक ही डोज लेने वाले या फिर वैक्सीन न लेने वाले लोगों की मौत ज़्यादा हो रही है। सरकार के मुताबिक दिल्ली में 5 से 12 जनवरी के बीच 73% मौतें बिना वैक्सीन वालों की हुई है। ऐसे में जिनकी सेकेंड डोज बची है उनको वैक्सीन तुरंत लगवानी चाहिए। हालांकि ज़्यादातर लोगों के मौत की वजह कुछ बीमारियाँ भी रही है और फिर उनको कोरोना हुआ है। ऐसे में दूसरी बीमारियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे वजह क्या मानी जाए कि यह वैक्सीनेशन लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से इसका इस्तेमाल किया, इसीलिए अस्पताल जाने की ज़रूरत कम पड़ रही है लोगों को, या फिर क्या? कई सारे कारण हो सकते हैं। वैक्सीनेशन भी है, इस बार थोड़ा सा ये वायरस जो ओमिक्रॉन कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ही थोड़ा माइल्डर वर्जन है, तो ये माइल्ड है, इस वजह से हो सकता है। इसके अलावा डेथ्स जो है पिछले 3 दिन के अंदर अगर कहा जाए तो 100 के आसपास है। इसके पीछे वजह क्या है, क्या उसको मानते हैं? देखिए, डेथ जो हो रही है ज़्यादातर कोरोना की वजह से नहीं, कोमोर्बिडिटीज़ की वजह से हो रही है। कैंसर के पेशेंट्स हैं, लास्ट स्टेज कैंसर है, उसको कोरोना भी हो गया। हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट है, वो टेस्ट किया तो कोरोना भी निकल आया। तो इस तरह की जो हमारे प्योरली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा बुराड़ी में सिर्फ कोरोना हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई कोमोर्बिडिटी वाले पेशेंट कम ही होते हैं, तो वहाँ पर तो अभी तक एक भी डेथ नहीं हुई। तो दरअसल क्या है कि जिन पेशेंट्स को कोमोर्बिडिटीज़ हैं, जैसे LNJP में, बड़े बड़े अस्पतालों में वो अपनी दूसरी इलाज कराने आ रहे हैं, टेस्ट किया जाता है तो कोरोना भी निकल आता है, पर कोरोना निकलने के बाद उसको कोरोना की लिस्ट में डाला जाता है। इसके अलावा WHO के एक एक्सपर्ट ग्रुप ने कहा है कि वर्तमान वैक्सीन गंभीर बीमारी से होने वाली मौतों के खिलाफ उच्च स्तर की सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन संक्रमण नहीं रोक पा रहे। ऐसे में कई एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना के वैक्सीन को ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ और प्रभावी बनाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।